कि आप एक आम शहरी उठकर गई और एस्टेब्लिशमेंट के एक फादर सर्विस जनरल को नौकरी से फारग करवा दिया। कि ये एक 22वीं ग्रेड का अफसर है, ठीक है। और मुझे ये बताइए कि हम डरते क्यों हैं? हमारा खौफ किस चीज का? मैं और आप तो हुक्मरान हैं, हम इस घर के मालिक हैं। मालिक हो के हम जिनको मुलाजिम रखते हैं हम उनसे डरते हैं। तरह के एक लीगल हेड जो थे, जो पिटिशनर में थे भी, पिटिशन वापस थे। मैंने कहा कि जी, और उन्होंने मुझे नादरा में काइंड ऑफ एक जॉब की ऑफर भी की। मैं तो आपके तवसत से जनरल आसिम मुनीर को कहूंगी कि ये तो आप हमें इंतशारी टोला बोलते हैं, डिजिटल दहशतगर्द आके रोज कहते हैं कि जो शरीयत और आइन को नहीं मानता मैं उससे पाकिस्तानी नहीं जानता। यही कहा है ना उन्होंने, इन्हीं अल्फाज में। तो भाई ये आपके सामने आपका बंदा है, ये इसने आइन की तौहीन भी की है और आइन शिकनी की है, इसका कोर्ट मार्शल करो। हमें आके मतलब मैं आपकी गलती आइडेंटिफाई करूं तो गद्दारी है, आप आइन तोड़े तो शफाफ और खुदेसाबी है। नहीं, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। और मुझे बहुत से लोगों ने कहा ये आप पे 9 मई डाल देंगे, भी डाल दें, 9 मई डालें, 25 मई डालें, 6 मई डालें, तो फिर उस 1980 के ऑर्डिनेंस को अक्रॉस द बोर्ड यूज करें ना, कि आपका एक पंजाब यूनिवर्सिटी का वीसी जो है वो कल कोर कमांडर भी लगे ना। अगर एक सर्विंग जनरल नादरा का चेयरमैन लग सकता है तो एक वाइस चांसलर ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी कोर कमांडर लाहौर क्यों नहीं लग सकता? हमारी नाकवक्ती, आप लोगों के यहाँ शफाफियत है और हमारे इदारों को आपने खराब कर दिया। मैं भी एक फौजी की बेटी हूँ, मैं जनरल मुनीर असफर को इज्जत हद तक का 10 अरब का हर्जाना 2-3 दिन में करने लगी हूँ इंशाल्लाह। वेलकम सियासत.pk से मैं हूं वकार बका। मेरे साथ मौजूद है एक आम शहरी अशबा कमरान। मैडम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू सो मच। माजी में हमने देखा, माजी करीब में, कि एस्टेब्लिशमेंट अपने लोगों को मैनेज करके आम शहरियों को मैनेज करके अदालतों में भेजती रही, जजेस को फिर मैनेज किया जाता रहा और अपनी मर्जी के किसी शख्स को खुडे लाइन लगा दिया जाता था। पहली दफा देखा है कि आप एक आम शहरी उठकर गई और एस्टेब्लिशमेंट के एक फादर सर्विस जनरल को नौकरी से फारग करवा दिया। अच्छा, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका अपने शो में बुलाने का। बिल्कुल, ये मैं उसको फिर टर्म कहूंगी पावर ऑफ अ कॉमन मैन, ठीक है। ये एक पावर है कॉमन मैन की, और क्योंकि मैं और आप जो है ना हम हुक्मरान है इस मुल्क के, ठीक है, हम हाकिम हैं, ये लोग हमारे मुलाजिम हैं। ये ऐसे ही है ना जैसे ये हम इन्हें तनख्वाहें देते हैं, ये हमारे मुलाजिम है। पता नहीं हमने क्यों ऐसे बुत बना लिए हैं और हम इनसे डरने लग गए। ये तो ऐसे ही है कि मेरे घर में मेरा गार्ड है या मेरा कोई माली है या कोई नौकर है, वो कोई चोरी करता है तो मैं क्या करूंगी कि मैं उस चोरी को आइडेंटिफाई करूंगी और थाने ले जाऊंगी। थानेदार जो है वो उस पे एफआईआर काट देगा। यही तरीका है ना। ठीक है। तो मैंने भी यही किया कि मैंने देखा कि हमारे मुल्क में उसने चोरी की है, आइन की पामाली की है, गलत अपॉइंटमेंट किए हैं, आइन शिकनी की है, आइन को तोड़ा गया है। मैंने वो उठाया और उसको अदालत में ले गई, क्योंकि हमारी अदालतें जो हैं वो कस्टोडियन है कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। और वहां पे अल्हम्दुलिल्लाह कल यौम दिफा पे हमारी अदालत ने, हमारी अदलिया ने माशाल्लाह हमारे आइन और कानून का दिफा किया। और मुझे नहीं ये समझ आई, देखिए एक छोटी सी बात है, मैं आज भी कल से एक ही बात कर रही हूँ और ये मैं 6 महीने से मैंने अदालत में भी अपने फैक्ट्स में यही बात की है कि ये एक 22वीं ग्रेड का अफसर है, ठीक है। और मुझे ये बताइए कि हम डरते क्यों हैं? हमारा खौफ किस चीज का? मैं और आप तो हुक्मरान हैं, हम इस घर के मालिक हैं। मालिक हो के हम जिनको मुलाजिम रखते हैं हम उनसे डरते हैं। ये कहाँ का इंसाफ? ये और सिलसिले। दूसरी बात तो मुझे बताइए, सॉरी मैं आपकी एक बात कहूंगी कि आप ये देखिए कि असल चीज जनरल मुनीर असफर नहीं है। आप ये देखिए कि उनकी अपॉइंटमेंट किसने की है? अनवारुल्लाह काकर, द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। जी। ये असल में तो उसके ऊपर आर्टिकल 5 लगता है और वो उस पूरी कैबिनेट के ऊपर, क्योंकि आइन को तोड़ा आपके केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने। उसी तरह जैसे अगर आपकी इजाजत हो तो कल के दिन में ये जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन की भी अपॉइंटमेंट किया है, तो आपके प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर के कहने पे एक अपॉइंटमेंट लेटर एक सर्विंग जनरल का बना दिया है। तो आइन किसने तोड़ा है मुझे बताइए? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने।
ठीक है तो ये। हमें आवाज उठानी चाहिए ना कि ये हम 50 अरब रुपए इसलिए खर्च करते हैं इलेक्शन पे लाने के लिए इन लोगों के लिए, ताकि ये हमारे आइन के साथ खिलवाड़ करें, उसकी आइन शिकनी करें। ठीक है, मुझे ये बता दें, तारक मलिक साहब चेयरमैन नादरा थे, उनको तब्दील किया गया, उन्होंने इस्तीफा दिया, और उसके बाद मुनीर अफसर साहब वहां पर चेयरमैन नादरा तैनात हुए। ये आइडिया कब आया आपको, ये सोच कब आई, कि आप ये हिम्मत कब आई, मैं तो ये कहूंगा ये हिम्मत कब आई आपको कि आप एक हाजिर सर्विस जर्नैल के खिलाफ अदालत गई और उनकी नौकरी खा गई? हाँ, स्वीट ऑफ यू, आई एम सो ग्लैड। जी, हिम्मत वाली तो मैं बहुत हूँ। ठीक है जी, जो मुझे जानते हैं मैं वो कुछ कर देती हूँ जो लोग कोई सोच भी नहीं सकता। ठीक है, मैं अपने बारे में मुझे पता है। आई एम अ डूअर। मैं जो कहती हूँ वो करती हूँ, लेकिन मैं गलत चीज नहीं करती। देखिए, ये मैंने एक, अच्छा, दूसरी बात, आपने कहा कि तारिक मलिक साहब का, जब ये तारिक मलिक का वो चल रहा था ना, तो मैं देख रही थी, मुझे वो बड़ी सस्पिशियस बातें लग रही थी, जैसे उनको जानबूझ के हटाया जा रहा था। यू गेटिंग माय पॉइंट? ये ग्राउंड्स बनाए जा रहे थे, और ये ग्राउंड्स बना के और कैसे जनरल साहब को लगाना था उन्होंने ना, क्योंकि मेरा जाती ख्याल है कि आपको भी पता है किस वजह से इनको लगाया गया था। वो तो मेरा ख्याल है सबको ही पता है कि किस वजह से लगाया गया था। तो हिम्मत तो मेरे में बहुत थी। और अब मैंने ये सोचा है कि जी, जब मैं एक अच्छी माँ हो सकती हूँ, अपने घर बच्चों की तरबियत कर सकती हूँ, अपना घर अच्छा से चला सकती हूँ, तो अपने मुल्क के बारे में मैं कैसे इग्नोरेंट हो सकती हूँ? और ये जो आइन है ना, ये मुझे इस मुल्क में रहने के का तर्ज जिंदगी बताता है। ठीक है, मेरा आइन जो तोड़ेगा मेरे तर्ज जिंदगी को, जो गलत चीजें करेगा, तो मेरा काम है मैं उठ के जाके उसको आइडेंटिफाई करूं। मिस, सो दिस इज व्हाट आई डिड इट। टोटली अंडरस्टैंडेबल। मिस अशफा कामरान, मुझे ये बता दें कि हम अमूमन ये देखते हैं कि लोगों को उठा लिया जाता है, लोग अबडक्ट कर दिए जाते हैं, मुकदमात बन जाते हैं। एक हाजिर सर्विस जर्नैल के खिलाफ आप अदालत में गई और फिर अदालत ने भी फैसला दे दिया आपकी पिटिशन पर, और उनकी नौकरी चली गई। इस सारे सफर में डर, खौफ, थ्रेट्स कैसा गुजरा? मैंने आपको बताया, मुझे डर और खौफ नहीं है, क्योंकि मैंने कोई गलत बात नहीं की, पहली बात तो ये। दूसरा, मेरा कोई एजेंडा नहीं है, मेरी कोई सियासत या किसी पार्टी या किसी से कोई लेन देन नहीं है, मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ। हाँ जी, थ्रेट्स मैं इस तरह कहूंगी कि नादरा के एक लीगल हेड जो थे, जो पिटिशनर में थे भी, उन्होंने मुझसे राब्ता किया जब ये कुछ पांचवा छठा हियरिंग थी। उनका मुझे कॉल आया कि जी मैं आज ना अदालत पहुंच नहीं सका, तो मैडम मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैं उनको मिली। सो वी हैड अ कॉफी टुगेदर एट वन कॉफी शॉप, और वहां बैठ के 1 घंटे की मीटिंग हुई। उस 1 घंटे में उन्होंने मेरे बारे में मुझे वो सब कुछ बताया जो ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता था अपने बारे में। ठीक है, उन्होंने कहा आपका ये है, आप ये हैं, आप ये हैं, ऐसे। ओके, गुड। और उसके बाद मैंने कहा ये तो हो गया, मुझे अच्छा हुआ, मुझे आपसे मिलके अपने बारे में तो पता चला कि मैं भी, मेरी भी पर्सनैलिटी है, मैं भी कुछ चीज हूँ। फिर उन्होंने कहा कि जी इसका ये सब कुछ लुब्बे लबाब ये है कि आप ये रिट पिटिशन वापस लें। जी। ठीक है, वरना इसका आपको बाद में बहुत नुकसान उठाना। ठीक है, मैंने कहा कि जी, और उन्होंने मुझे नादरा में काइंड ऑफ एक जॉब की ऑफर भी की कि जी आप, हमें आप जैसे बहादुर लोग चाहिए, आप मेरे साथ, हमारी लीगल टीम मेरे साथ आप काम करें, मैं आपको ऑफिस भी दूंगा, और ये है आपको, और आप बड़ा एंजॉय करेंगी, मैं आपको प्रोजेक्ट्स दूंगा, यहाँ बहुत काम है करने को। मैंने उनसे सवाल किया कि मैं सुबह ही ये रिट पिटिशन ले लेती हूँ, अगर मेरी रिट पिटिशन में कोई चीज ऐसी है जो ऑब्जेक्शनेबल है, ठीक है, किसी की तजलील हुई है या मैंने कोई इल्जाम लगाया है, वो खुद माने कि बिल्कुल आपने सही कहा, ये कानून में केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं कर सकती थी, लेकिन ये कौमी सलामती की वजह से ये डिसीजन लिया गया। और आपको, उन्होंने, मैंने कहा क्या कौमी सलामती? उन्होंने कहा कि अगर ये इदारा किसी सिविलियन के पास जाएगा तो वो मुल्क को खा जाएगा, और मुल्क की बका और कौमी सलामती इसमें, इसी में है कि यहाँ पर ये जो जनरल मुनीर अफसर है, यही नादरा के चेयरमैन रहे। तो मैंने उनको कहा तो फिर बाकी लोगों को आप गोली मार दें, इतने इतने इदारे, लोग नौकरियां करके पढ़ के आ रहे हैं, अगर सारा और ये है कि क्योंकि
यहाँ पे एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की जरूरत है। डेटा है, बहुत सीरियस चीजें हैं, सीक्रेसी है। तो मैंने कहा तो फिर आप तालीमी इदारे दुनिया को बंद कर दें पाकिस्तान को ना, क्योंकि वो तो मुहिब्बे वतन बकौल आपके नहीं है। तो इस तरह के मुझे थ्रेट्स थे। और उसके अलावा मुझे ये बात फिर मैंने जाके कि मुझे इन्होंने फोर्स कर रहे हैं कि मैं रिट पिटिशन ले लूं, मैंने ये अदालत में जस्टिस आसिम हफीज के सामने ये बात इनके वकीलों के सामने कही थी बात। और वहां पर तो मैंने अदालत में उस वकील का नाम भी लिया था, जो मैं आपके सामने नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन मैंने वहां उनका नाम भी लिया था कि ये साहब ने मुझे फोन किया और ये मुझे कह रहे हैं। और मुझे जज साहब ने स्वीटली कहा था कि इट्स योर प्रीरोगेटिव, आप करना चाहती है। मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं इसको वापस लेना चाहती, ये गलत है और ये आइन की पामाली की, और मैं आइन और कानून के साथ खड़ी हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खड़ी रही। और मुझे देखिए, ये मेरी तो कोई जीत है ही नहीं, ये मेरा क्या है, ये तो असल में कानून और आइन की जीत है ना। हमारी अदलिया से के बारे में एक इम्पैक्ट है कि नहीं होता, लेकिन अगर आप सही तरह उस केस को लड़ेंगे जैसे मैंने लड़ा, मैंने आइन और कानून की मुताबिक वो केस लड़ा। और जज साहब भी जो थे उनका भी मुझे बहुत अच्छा स्टांस लगा कि वो भी जितनी भी बातें करते थे वो कानून और आइन के अंदर होते। सो हम इधर उधर से कोई बात नहीं करते थे, लेकिन जो गवर्नमेंट के लोग थे वो जस्टिफाई करने के लिए गली मोहल्ले की बातें करते थे, हर गली में घुस जाते थे, लेकिन आइन और कानून पे कभी नहीं। तो आई थिंक उसका इसी को उनको नुकसान हुआ है इस चीज का। पहली ईंट आपने रख दी, एक एक तैनातियां आपने हटा दी, आगे का सफर क्या है? आगे तो इंशाल्लाह अगले 2-3 दिन में बहुत है, बहुत ही ये कोई पहला नहीं था। मैंने इससे पहले चेयरमैन सेनेट को चैलेंज किया हुआ है कि, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को चैलेंज किया हुआ है। और इसके अलावा मैंने प्राइम मिनिस्टर को तौहीन अदालत में वो जो काली भेड़ें कहा था, मैंने वो भी किया हुआ है। सो अल्हम्दुलिल्लाह आई बिन ऑलरेडी फॉर लास्ट 8 मंथ्स, मैं जो चीज गलत देखती हूँ मैं वो उसको फौरन कैच करती हूँ और अपने कस्टोडियन के पास ले जाती हूँ। हर वो काम जिससे आम लोग दूर हटते हैं, आपकी फुल टाइम जॉब है वो? नहीं, मुझे मुझे अच्छा लगता है। देखिए, ये ऐसे ही है ना, कि ये मेरा घर है ना। मैं समझती हूँ जिस दिन आप इसको अपना घर समझेंगे ना, ठीक है, तो उस दिन आपको चीजें जो गलत हो रही होंगी you'll catch them, और जो अच्छी हो रही होंगी you'll start appreciating them। अच्छा, मुझे ये बता दें कि ये हाजिर सर्विस जनरल थे जिसकी वजह से इन्हें अदालत ने हटा दिया, मगर रिटायर्ड जी जनरल तो हाजिर क्या सर्विस, थे? रिटायर्ड जनरल तो क्या? हाजिर जी हाजिर सर्विस थे। और हाजिर, और मेरे दो प्लीज थी। एक तो केयर टेकर कर नहीं सकती थी, दूसरा ये था कि ये हाजिर सर्विस है। हाजिर सर्विस जो है उसने तो 244 के अंदर, आइन में आर्टिकल 244 पे ओथ लिया हुआ है कि मैं सिर्फ फौज के लिए मैं काम करूंगा, पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स या व्हाट्सो एवर मैं कोई काम नहीं करूंगा। तो इसने तो आइन की धज्जियां उड़ा दी हैं। मैं तो आपके तवसत से जनरल आसिम मुनीर को कहूंगी कि ये तो आप हमें इंतशारी टोला बोलते हैं, डिजिटल दहशत गर्द आके रोज कहते हैं, और रोज आप आके कहते हैं। अभी ये 3 दिन पहले आप कह रहे थे, बल्कि कल भी आप यही फरमा रहे थे कि जो शरीयत और आइन को नहीं मानता मैं उससे पाकिस्तानी नहीं जानता। यही कहा है ना उन्होंने, जी। इन्हीं अल्फाज में। तो भाई ये आपके सामने आपका बंदा है, ये इसने आइन की तौहीन भी की है और आइन शिकनी की है, इसका कोर्ट मार्शल करो। Go for his court martial. He should be court martial. और आप अब देखें कि जनरल सत्ती हैं, वो कोर कमांडर मुल्तान है। उनको भी आखिर जनरल आसिम मुनीर असफर को, जनरल सत्ती को आर्मी ने, डिफेंस मिनिस्ट्री ने और आर्मी ने एनओसी दिया होगा, तो देखें इनके अपॉइंटमेंट लेटर्स इश्यू हुए हैं ना। आपको नहीं पता कि आप लोगों ने ओथ लिया हुआ है, और आप हमें आके मतलब मैं आपकी गलती आइडेंटिफाई करूं तो गद्दारी है, आप आइन तोड़े तो शफाफ और खुद-ए-साबी है। नहीं, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। और मुझे डर नहीं लगता। मुझे पता है, मुझे बहुत से डरावा आया। मुझे मेरे 2-3 वकीलों को जो मेरे जानने वाले थे, उनको अप्रोच किया गया कि इसके केसेस ना लड़ो, इसके करीब ना हो। मुझे यहाँ तक लोगों को कहा गया कि इसके करीब भी ना हो, इससे बात भी नहीं किया करो। और मुझे बहुत से लोगों ने कहा ये आप पे 9 मई डाल देंगे। भी डाल दें, 9 मई डालें, 25 मई डालें, 6 मई डालें, आपने जो डालना है। मैंने कहा डाल दें, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने ये केस खुद लड़ा। और सबसे अच्छी बात ये जिस केस में
कि मेरे पास कोई लॉयर नहीं था, मैं कुछ लॉयर्स पे गई दिसंबर में कि ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करें। उन्होंने कहा आपका दिमाग खराब है, ये सर्विंग जनरल है, इसको करके हमारे बीवी बच्चे हमारे घर है। मैंने कहा अच्छा जी कोई बात नहीं। फिर उन्होंने कहा जी हम तो नहीं करेंगे। मैंने ये केस खुद बनाया जी, रिट पिटीशन खुद तैयार की और इन पर्सन ये केस लड़ा मैंने। आपको ऑफिशियली किसी ने कोई मामलत नहीं की? किसी ने भी नहीं की। ठीक है। तो ये और उल्टा करके एक दो लोगों से जिनसे मैं बात करके निकलती थी, उन बेचारों को बाद में पैगाम जाता था कि ये आज बड़ी आपकी मुलाकातें चल रही थी मैडम से। ठीक है। तो अब आके ये जो बाकी लोग हैं जो सरकारी बड़े ओहदों पर तैनात हैं, वो रिटायर्ड और खादर सर्विस स्पेशली जर्नैल जो हैं, ये सिलसिला चलेगा या ये रुकेगा नहीं, अब या नहीं चलेगा। स्टे अब पे? नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको मैं थोड़ा सा बताऊं, ये जनरल ज़ियाउल हक के जमाने में 1980 में इन्होंने एक ऑर्डिनेंस पास किया जिसपे रिटायर्ड लोगों को री एम्प्लॉय करने का। ये उसी ऑर्डिनेंस के तहत सारे सरकारी मुलाजिम जिसमें सिविल सर्वेंट्स और आर्म फोर्सेस के लोगों को ये एम्प्लॉय करते हैं। ठीक है, मैं उसको चैलेंज करूंगी और मैं हर उस शख्स को चैलेंज करूंगी। देखें, एक है कि आपने 1980 के ऑर्डिनेंस पे काम करना है, आप करें, वी आर देयर फॉर यू। आइन को बंद कर दें, एक ऐलान कर दें कि मेरे हमवतनों इस मुल्क में अब कोई आइन नहीं है 1980। लेकिन फिर उस 1980 के ऑर्डिनेंस को एक क्रॉस द बोर्ड यूज करें ना, कि आपका एक पंजाब यूनिवर्सिटी का वीसी जो है वो कल कोर कमांडर भी लगे ना। अगर एक सर्विंग जनरल नादरा का चेयरमैन लग सकता है, तो एक वाइस चांसलर ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी कोर कमांडर लाहौर क्यों नहीं लग सकता? और एक हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज सीएमएच का कमांडेंट क्यों नहीं लग सकता? हमारी नाकवक्ती, आप लोगों के यहाँ शफाफियत है और हमारे इदारों को आपने खराब कर दिया, और आप अपने इदारे को इतना हाई ग्रेड करते हैं और कहते हैं कि सर्वे करवा लें। आपको ज्यादा एतमाद एक ही इदारे पे मिलेगा और वो फौज का इदारा। मतलब ये देखिए, ज्यादती की बात है। मैं भी एक फौजी की बेटी हूँ, मेरे वालिद फौज में थे, मेरा आधा खानदान फौज में है। ये नहीं है कि हम कोई फौज के खिलाफ, लेकिन मैं फिर आपसे कहूंगी फौज और एस्टेब्लिशमेंट दो अलग अलग चीजें। हमारे मुल्क में इस वक्त रूल ऑफ लॉ नहीं है। आपने फिर अगर आपका जर्नल एम्बेसडर बनता है तो 1980 के उस कानून पे आप क्रॉस द बोर्ड करें ना। ठीक है, फिर आप ये करें कि कल एक डॉक्टर साहब है, कोई डॉक्टर उठे और वो वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बन जाए। मतलब जब आप भादरा के चेयरमैन बन सकते हैं, वापडा के चेयरमैन बन सकते हैं, पीटीए के चेयरमैन बन सकते हैं, तो इधर से भी तो उधर जाने देना लोग। वो यकीन अपने है, लिए एक आपका यकीन है, एक दलील है कि अगर सिविलियन बड़े ओहदों पर लगेंगे तो वो तबाह कर देंगे मुल्क को और महकमे को। आप ये जरा अप्रोच देखें, अप्रोच देखें आप जरा इन लोगों की, कि जब सिविलियन लगेंगे तो फिर आप बंद कर देना यूनिवर्सिटियां कॉलेज, हमें वो चेयरमैन माओ की तरह हरे रंग की वर्दियां दे दें, हम बैठ जाते। मैं तो खड़ी हो गई हूँ जी। कल आपने देखा, और मैंने 22 फरवरी को ये फाइल किया था और मैं बहुत उम्मीद से थी। ये भी मैं आपको बताऊं, इसका फैसला इतना डिले क्यों हुआ है, ये जल्दी हो जाना चाहिए था। क्योंकि वो जो फेडरेशन के लोग थे ना, वो इतना उसको बचाने के चक्कर में थे जनरल साहब को, कि यू कैन नॉट इमेजिन। उन्होंने यहां तक इनको बचाने के लिए किया, और गवर्नमेंट से लेकर सब लोगों ने, कि उन्होंने फोर्स डॉक्यूमेंट्स वकीलों ने जमा कराए। मैं आपको बताऊं, केयर टेकर के कागजों के ऊपर, उन्हीं कागजों को डेट्स चेंज करके ये कोशिश की है कि ये केयर टेकर ने नहीं किया है, ये पीडीएम हुकूमत ने किया है। आप समझ गए? मतलब और हुकूमत की नया तमाम अपॉइंटमेंट मशीनरी लेटर इस मामले पुराने में वाले एक को तरफ थी। जी जी। हुकूमत की तमाम मशीनरी इस मामले में एक तरफ थी, चाहे वो केयर टेकर हो या और मुझे दुख हुआ, मैं कहती थी उनको जज साहब के सामने कि इनको शर्म नहीं आती। फिर इसके फोर्ज डॉक्यूमेंट्स जमा कराए मैंने, 476 की रिट पिटीशन उनके अटॉर्नी जनरल के खिलाफ कराई थी। आप देखें, मैं एक पाकिस्तानी हूँ, आप मुझे बताइए, सवाल है, मैं अगर जाली कागजात या फोर्ज डॉक्यूमेंट अदालत में जमा कराऊंगी तो मेरा क्या हाल करेंगे अदालत? अदालत को गुमराह करने का एक जुर्म है ये। ये जुर्म है ना। और आप ये देखेंगे ये कौन कर रहा है? हुकूमत कर रही है।
सरकारी और उर्दू फिर में डायलॉग का। मैं जनरल मुनीर असफर को इज्जत हद तक का 10 अरब का हर्जाना 2-3 दिन में करने लगी हूँ इंशाल्लाह। उन्होंने एक रिप्लाई जमा कराया था जिसपे चीफ जस्टिस अदालत ने उनसे मांगा था कि नादरा रिस्पोंडेंट 6 था, रिस्पोंडेंट नादरा के चेयरमैन एक जवाब जमा कराएं इस बारे में। तो उन्होंने ये जवाब जमा कराया था कि मैं मेरे बारे में लिखा कि ये इसके पीछे कोई एजेंडा है, ये मेलाफाइटी कर रही है औरत, और ये इसकी बैड इंटेंशंस। आप जरा हाल देखे, आप आइन तोड़ रहे हैं, मैंने आपको आइन तोड़ने पे पकड़ा है, तो यही हो गया ना, चोर उल्टा चोर को तो वाल को डांटे। अब इस इंटरव्यू के बाद वैसे एक सवाल रेज होगा, वो मैं आपसे एडवांस में पूछ लेता हूँ। कोई सियासी वाबस्तगी, कोई पॉलिटिकल गुस्सा, कोई इस तरह के मामलात भी हैं आपके नहीं, अंदर? बिल्कुल नहीं जी। पॉलिटिकल अल्लाह ना करे मेरी कोई ये आप समझे, कल का जो मेरा पॉलिटिकल वाबस्तगी है मेरी इस मुल्क से, ये मुल्क मेरा मुल्क है, और मेरी और सियासत किसका नाम है? सियासत इबादत का नाम है। सियासत है टू हेल्प पीपल टू आइडेंटिफाई योर आइडेंटिटी। मेरी आइडेंटिटी मेरा मुल्क है। अब देखें, आप मेरी बात सुने, मैंने चोरी पकड़ी है, ठीक है, तो आपने मेरे पे एजेंडा लगा दिया कि ये इसका कोई एजेंडा होगा, ये सियासत है। मेरा एजेंडा सिर्फ एक है कि ये पाकिस्तान मेरा घर है, और मेरे घर के अंदर कोई चोरी करेगा, चकारी करेगा, आई एम नॉट गोइंग टू लीव। हमारी अदालतें हमारे आइन की कस्टोडियन है। मैं जहां चोरी होती देखूंगी, कोई इलीगैलिटी देखूंगी, मैं उठाऊंगी वो इलीगैलिटी, जाके कस्टोडियन के सामने टेबल पे रख दूंगी, और मैं कहूंगी तुसी जानो ते ਤੁਹਾਡਾ काम। बस। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मवाज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।